आज जो देख रहा था तो ट्रिगो का सेकंड वीडियो था, उसमें आज जो डाला कल क्लास सुबह होगी 10 बजे, याद रखना, भूलना नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यस यस प्लीज बताइए क्या डाउट है। साइन 2a वाला ओके देख लो, ये आपको बताया था कि जो साइन 2a, अरे बातें नहीं करो, ये गिवन है आपको 2 साइन है। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी साइन 2a की, कि साइन 2a की आइडेंटिटी होती है 2 साइन a cos a, जो इक्वल होगा 2 साइन a के। साइन a से साइन a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos a की वैल्यू आ गई 1, और cos वैल्यू 1 कब देता है? cos वैल्यू 1 देता है 0 डिग्रीज पे, और तो ऑन कंपेयरिंग जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 0 डिग्री। यहाँ क्या बचेगा? जब 2 भी कट गया, साइन भी कट गया, तो 1 ही तो बचेगा। बढ़े आगे, अब ये मैं रख लेता हूं। अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे बताओ, देखो कुछ स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लिखवाई थी आपको। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चेयर पीछे रूम से ले आओ यार, ऐसा तो नहीं हो सकता चेयर ना हो। एक तो ये वाली ले लो, लाओ ये बैग मुझे दे दो। पूरे सेंटर में चेयर्स नहीं है, इतने सारे बच्चे आगे सेंटर में नहीं, ऊपर भी कम है आज। तुम तो बुरा ही चाहते हो, मतलब कितना बुरा है। चलिए देखिए, ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने। इसके सिवा हम और क्या जानते हैं? इसके सिवा हम और ये भी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। अच्छा, दिस कैन वर्क बोथ वेज। मैं कहूँ कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, दोनों मतलब क्या है? सेम। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। इसी तरीके से टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। अच्छा, इसके बाद हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था दैट टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए मेरा मानना पता है क्या है, बहुत सीधे शब्दों में बात बताऊं, जिस बच्चे को ये आइडेंटिटीज आज याद नहीं है, टिप्स पे अच्छे से याद नहीं है, ठीक, उसे आज की जो क्लास है ना वो 200% डिफिकल्ट लगने वाली है। और जिसे ये याद होगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है? आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो in terms of मान लो sec theta। we know 6 trigonometric ratios। पहला trigonometric ratio है sin सॉरी cos, tan, cosec, sec and cot। ये क्वेश्चन ना 6 के 6 फॉर्म में आ सकता है। कैसे? एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड सो ऑन। यानी ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें राइट साइड
राइट साइड सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, सेक, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, सेक। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चाहते हैं आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें राइट साइड सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, सेक। तो मैंने कहा मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, 3 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप इन तीनों स्टेप्स को ना माइंड में फिक्स रखेंगे, सभी 6 के 6 रेशियो के लिए ये तीनों स्टेप्स ही हमें फॉलो करने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप गाइस? स्टेप 1 है रेसिप्रोकल। स्टेप 1 क्या है, रेसिप्रोकल। इस वाले तरीके से हमें एक रेशियो का पता लगेगा, इस वाले तरीके से हमें कितना रेशियो का पता लगेगा, एक रेशियो का। स्टेप 2 है स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या है, स्क्वायर आइडेंटिटी। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था गाइस, ये जो आइडेंटिटीज हैं मैं इनको क्या बोलूंगा, स्क्वायर आइडेंटिटीज। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो मैं इसे बोलूंगा स्क्वायर आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सेकंड हमें कौन सा स्टेप यूज करना है, स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ दैट रेशियो। स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ दैट रेशियो, कौन सा रेशियो, जो यहाँ गिवन अभी समझ में आ जाएगा। इससे 2 रेशियो निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 2। फिर हम चलेंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम यूज करेंगे स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेशियो। इससे भी हमें कितने पता लगेंगे, 2। टोटल कितने होते हैं, 6 में से तो एक ही रहा, बचे कितने, 5। 1 और 2 3, 3 और 2 5। सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे, तो एक ही रिदम चलता है सभी क्वेश्चंस में। तो हमें पैटर्न पे फोकस करना होता है कि हमें क्या प्रोसेस करना है, ताकि एक करें और बाकी 5 हमें फट से समझ में आ जाए। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और 1 बाय 1 हम इनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, रेसिप्रोकल। गाइस सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। या सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट कि जो कॉस थीटा है ये किसके इक्वल होगा, 1 बाय, बोलो, 1 बाय सेक थीटा। पहला बन गया। मैंने कहा था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसमें राइट साइड क्या आ रहा हो, सेक। कॉस के लिए राइट साइड सेक आ गया, यस, कॉस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, जो कि आसान है। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप हो गया, सिंपल। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, स्क्वायर। अब एक ऐसी स्क्वायर आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें सेक आता हो, ऐसी स्क्वायर आइडेंटिटी जिसमें सेक आता हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह मैं थोड़ा शॉर्ट करूं, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस का आ जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। सर आपने सेक को राइट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही क्या है, सेक कौन सी साइड आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए, इसलिए मैंने सेक को पहले से कहाँ लिख दिया, राइट साइड। लेफ्ट साइड सिर्फ 10 होना चाहिए, ये 1 यहाँ प्लस का है, ये वहां जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस। बोलो, टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, नहीं सर, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा। किसकी निकालनी है, टेन थीटा। बोलो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, रूट। क्या लगेगा, रूट। तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने 10 को एक्सप्रेस कर दिया, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ये आई मेरी सेकंड वैल्यू, 5 में से ये आई मेरी सेकंड वैल्यू। एक बार आराम से देखो, बताओ किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका रेसिप्रोकल निकाल दिया। मैंने कहा भाई कॉस क्या होता है, 1/सेक। फिर सेकंड स्टेप पे चले, मैंने कहा स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ दैट रेशियो। ये रेशियो क्या था, सेक। मैंने कहा सेक की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 1 यहाँ प्लस क्या कराएगा, माइनस, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये वैल्यू पता लगी 10 की, किसकी पता लगी, 10 की। अब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, बोलो, कॉट। तो मैंने कहा मुझे ये पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। सर एक प्रॉब्लम है, सर क्या प्रॉब्लम है, हमें राइट साइड सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेक, लेकिन यहाँ पे सेक नहीं है, यहाँ पे राइट साइड क्या है,
10। क्या है? 10। मैंने कहा सर ये 10 की जगह ना सेक लिखो। बोलो 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गई मेरी थर्ड वैल्यू, ये आ गई मेरी थर्ड वैल्यू। ये यस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये स्क्वायर होल पर होता तो कैंसिल हो जाता, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 1 पे भी लगा लो मान लो, लेकिन अभी भी होल पे थोड़ा ना है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर? नहीं, तब तक कैंसिल नहीं होगा सोहम। बेसिक मैथ्स है ये तो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया प्रॉपर। आराम से देख लो। स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ दैट रेशियो, स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करा। देखो एक वहां से निकला, 2 यहां से निकले, टोटल कितने हो गए? 3। अब स्टेप 3 की ओर चलेंगे। बेटा एक बात बताओ, क्या आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है? बोलो, तो फिर कैसे लगा दोगे? गलत है, 100% गलत है। बढ़े आगे बढ़े। अब थर्ड स्टेप भी देख लो। स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेशियो, स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेशियो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस। और कॉस की स्क्वायर आइडेंटिटी बताओ बेटा। स्क्वायर आइडेंटिटी जिसमें कॉस आता। बड़ा अच्छा बोला आप लोगों ने, मजा आ गया सुन के। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं कैसे पहुंच रहा हूं? मुझे पता है सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस, और कॉस एक ही स्क्वायर आइडेंटिटी में आता है इसमें। अब क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल है तो इसको राइट साइड ले जाओ, क्योंकि सेक तो राइट साइड चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या राइट साइड कॉस चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? सेक। बोलो कॉस को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 अपॉन सेक। अब जिसको आइडेंटिटीज याद है वो देखो फटाफट फटफट कर रहा है, बाकी सब सोच रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, सेक कहाँ से आ रहा है? 1 बाय सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दिया। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा क्रॉस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1, 1। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट। तो बोलो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई गाइस, रूट से स्क्वायर कैंसिल, न्यूमिनेटर में तो यही रहा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या बन गया? सेक थीटा। तो सर साइन की वैल्यू भी आ गई। पहले किसकी निकाली थी? tan की निकाली थी, और किसकी निकाली थी? कॉट। क्या रह गया? कोसेक। नाउ गाइस कोसेक क्या होता है? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कैन आई राइट कोसेक थीटा, कैन आई राइट कोसेक थीटा एज 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। और इन सिंपल टर्म्स भाई मुझे पता है ये साइन थीटा की वैल्यू है। आप बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है? इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है? बोलो सेक थीटा, डिनोमिनेटर में बोलो क्या आएगा? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका 5th रेशियो और ये हो गया आपका 4th रेशियो। आराम से देखो, जब तक ये पार्ट्स घर पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार नहीं होंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं आएगा। एक बार आराम से देखो, एनालाइज करो, हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करो। अगर किसी स्टेप में लग रहा है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है तो पूछो, अदरवाइज ये अभी हमने सेक के लिए करा है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए करते हैं, और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा कि किस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस को करना है। हाँ करना है, कर लो नोट डाउन। कहोगे तो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आराम से कर लेना। पहले देख लो, आराम से देख लो, 2 मिनट लो, पहले स्टेप से समझ लो इसे,
कोई भी दिक्कत लगती है तो बताओ। चलो अब ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मानो क्वेश्चन आ जाए एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ, अच्छा सेक तो करवा दिया मैंने, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक बता दो। साइन 10 अच्छा लग रहा है, साइन तो वो सबसे इजी होता है। इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, मैंने कहा फर्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल। tan किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो? कॉट का। तो पहला रेशियो तो सर मेरा निकल आया, सीधे सीधे निकल आया कि सर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, फर्स्ट हो गया। नाउ गाइस व्हाट इज द सेकंड स्टेप? स्क्वायर आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज द स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ 10? बेटा कॉट क्यों, रुक जाओ ना, जल्दबाजी में क्यों जा रहे हो? इन टर्म्स ऑफ 10 कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 मेरे को कौन सी साइड चाहिए? राइट हैंड साइड। यहाँ पे माइनस है, वहां चला जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए गाइस, जल्दी बताओ? स्क्वायर हटाकर सामने क्या लगाना है? रूट। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड आ गया। इससे एक रेशियो निकलना चाहिए था, 2 निकलने चाहिए थे, 2 अभी तो 1 आया है। सेक पता लग गया, अब क्या पता लगाना है? बोलो बोलो, इससे और क्या पता लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ। tan तो निकाल ही रहे हैं, कॉट हम निकाल चुके हैं। बिल्कुल, क्या पता लगेगा? कॉस, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। कॉस थीटा इज 1/sec थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec। सेक मतलब रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका थर्ड रेशियो। अब क्या करना है, अगला स्टेप बोलो? स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। उसका स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है? उसका स्क्वायर आइडेंटिटी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को राइट में ले जाना है क्योंकि tan राइट में चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस। बिल्कुल, आप देखो जिसको आइडेंटिटीज याद है उसको फटाफट पता लग रहा है क्या करना है, 1/tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एलसीएम। कोसेक स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, tan स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 1। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और बोलो कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्या हुआ? स्क्वायर से रूट कैंसिल। अच्छा कोसेक पता लग गया सर, अब क्या पता लगाना है? साइन। यही तो तरीका है। अब देखो दूसरा समझने पर ना पहले वाला भी आसान लगेगा कि अब आपको प्रोसेस समझ में आने लगा है क्या करना है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, tan थीटा ऊपर और रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे। आराम से देखो गाइस, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। अब 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, आराम से समझ लो। करना है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, यानी राइट साइड आना चाहिए कोसेक। फटाफट कंप्लीट करो। आओ, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने आज से पहले इतनी मेहनत कभी नहीं करी कि मैं 6 में से 3 करा दूं क्लास में। आओ करा देता हूं कोसेक वाला। क्या क्वेश्चन है इस बार? एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ
कोसेक थीटा। कर लेते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। सबसे पहले आई नो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 ओवर कोसेक थीटा, पहला तो हो गया। अब मैंने कहा सर स्क्वायर आइडेंटिटी होती है इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या मेरे को ये बात तो समझ में आ रही है नहीं, यहाँ माइनस है वहां जाएगा प्लस, तो क्या मैं ये लिख दूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक तो कौन सी साइड चाहिए, राइट साइड। अच्छा यहाँ 1 प्लस का वहां जाएगा माइनस, बोलो कॉट स्क्वायर थीटा किसके गल आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने का लगेगा रूट, कॉट थीटा क्या आ जाएगा रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट पता लग गया तो क्या पता लग गया, tan क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, बोलो क्या हो जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेटा अगर इतनी देर में हो रहा है तो पेपर में होगा नहीं, गड़बड़ है, अभी तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक का, साइन की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन राइट साइड चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं बोलो, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन की जगह 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल दम पे बैठा है जिसको कुछ समझ नहीं आता, पक्का कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं पता लगे मैं तो अपनी रागिनी गाता रहूं। एलसीएम लिया कोसेक स्क्वायर इंटू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 इंटू 1, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने का लगेगा रूट लगेगा, तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा कोसेक थीटा। अब कॉस पता लग गया तो क्या पता लग गया, सेक क्या होता है इसका रेसिप्रोकल। आपको लिख के दिखाना पड़ेगा सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, फिर रेसिप्रोकल करोगे। आप मेरे से पूछो सबसे आसान कौन सा है तो मैं बताऊंगा साइन। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, नहीं मत करो। 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 3 मैंने आपको क्लास में करा दी और बाकी 3 आप घर से करोगे। कराना तो मुझे 1 चाहिए था, बाकी 5 घर से देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आप बड़े स्लो रिएक्ट कर रहे थे तो मैंने आपको ज़्यादा परेशान करना सही नहीं सोचा। बड़े आगे किसी को डाउट है तो बताओ। अर्णव बिल्कुल क्लियर है, आयुष पक्का, सोच लो आयुष, साइन वाला भी बोर्ड पे करवा लूंगा, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 1 पढ़ो, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कर लेना। सेकंड है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कर लेना। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम चाहते हैं हम आज ये खत्म कर दे थर्ड क्वेश्चन कम से कम। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब मेरी बात को सुनो और समझो, देखो मैं क्या बता रहा हूं।
मैं आपको सच सच बात बता रहा हूँ, बच्चे कैसे आइडेंटिटीज याद रखते हैं। वो याद रखते हैं कि साइन और कॉस एक साथ आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। वो याद रखते हैं सेक और टेन एक साथ आ रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 लिखते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा भी क्या लिखते हैं 1, जिनको आइडेंटिटीज याद नहीं होती। अच्छा अभी मेरे को दिख रहा है दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 9। क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1। 9 1 सा कितना आ गया 9। ये तो इजी था, ये तो इजी था, लेकिन एग्जाम पता है क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। अब बच्चे क्या करते हैं 9 लेते हैं कॉमन, जब 9 कॉमन लेते हैं क्या बचता है 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज ठीक से याद है नहीं, तो उन्हें याद आता है कि सेक माइनस 10 होता है 10 माइनस सेक होता है, लगता है यही होगा, तो इसको क्या लिख देते हैं 1, और आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि आइडेंटिटी जो है ना वो 10 माइनस सेक नहीं है, आइडेंटिटी क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है सर, क्या करना है सर, ये हम एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, तो सर क्या करना है सर, आपको ना -9 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है माइनस कॉमन लेते अंदर सबके साइन चेंज। सेक कैसा है अभी माइनस, कैसा हो जाएगा प्लस, 10 कैसा है प्लस, कैसा हो जाएगा माइनस। अब बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा -9। उधर ऑप्शन में 9 भी होगा और आप टिक कर आओगे, आज ही बता रहा हूं 100% गलती होती, तो ध्यान रखना है आइडेंटिटीज को हिसाब किताब लगाकर नहीं करना है, आइडेंटिटीज को रटना है, टिप्स पे रटना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं समझना वहां पर, सिर्फ और सिर्फ रटना है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा करें, अब दूसरे में ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो आगे हमारे बड़ा काम आने वाला है। प्लीज पे अटेंशन। चलो अब देख के ही पता लग रहा है दैट इट इज डिफिकल्ट। क्या कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है? नहीं। कुछ और लग रहा है? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फंस जाओ कि कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए, तो कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा and cos theta. I am repeating it again. When you are not able to understand what you have to do, then you should convert everything in terms of sin and cos. अब इससे मेरा क्या मतलब है, कैसे करना है साइन और cos में कन्वर्ट, एक बार कोशिश करते हैं समझने की, बड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। 1 प्लस, मेरे को बताओ मैं 10 को साइन और cos की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय cos थीटा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा मैं sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। इन द सिमिलर मैनर मैं cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा। 1 बाय tan तो ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो 1 बाय 10 क्यों लिखोगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बोलो कोसेक को क्या लिखूं 1 बाय साइन थीटा। अब मेरी थोड़ी सी मेरी दिमाग की बत्ती जलनी चालू, बिल्कुल एलसीएम। देखो समझ में आ रहा है ना कि साइन और कॉस में करा, तो पहला स्टेप तो समझ में आया, क्या करना चाहिए एलसीएम लेना चाहिए। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब अगर आप में से ही कोई बता रहा है कि एलसीएम लेना है तो सही बता रहा होगा। कॉस थीटा इधर क्या पहले बन था, कॉस हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर एलसीएम कितना आएगा
साइन थीटा। ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। आप बोलो कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा तो मैं दिखाऊंगा। कोई आइडेंटिटी लग रही है, कुछ लग रहा हो, कौन सी? आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कमाल की चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। क्या जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सेम है? क्या जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सेम है? साइन प्लस कॉस बोल दो, कॉस प्लस साइन बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो अगर मैं ये ब्रैकेट वाली पूरी टर्म को a मान लूं, क्या मान लूं, a, और 1 को क्या मान लूं, b, इसको मान लूं a और 1 को क्या मान लूं, b, क्या यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b नहीं बन रहा? बोलो, a प्लस b और a माइनस b, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने कहा चलो सर वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सर a की वैल्यू है cos थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में cos इंटू साइन क्या होता है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। अब बोलो यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर नेगेटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव आता है? सर वो ना ब्रैकेट में नेगेटिव होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो क्या रहेगा नेगेटिव। नीचे क्या है, cos थीटा साइन थीटा। अब बोलो आगे कुछ और नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? क्या काट दूं, ऐसे दौड़ना कटता है? जल्दी जल्दी देख के बताओ, कुछ नजर आ रहा हो? बिल्कुल आइडेंटिटी लग रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ब्रैकेट में मेंशन करोगे, ब्रैकेट में जब भी आइडेंटिटी लगाओगे मेंशन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। बिल्कुल 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा साइन थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, बोलो क्या बचा 2 cos थीटा साइन थीटा। बिल्कुल नीचे क्या बचा, cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। ऐसे नहीं कटता, वो ऐसे प्लस प्लस हो रहा होता तो कैंसिल नहीं होता। एक बात बताओ, 2 प्लस 1 बाई 3, 2 प्लस 1 बाई 2 है, इसका आंसर क्या आना चाहिए 3 बाई 2, क्या आना चाहिए 3 बाई 2। आप बोलो सर 2 से 2 काट दो, आंसर आ जाए 1, बोलो सही है गलत है? गलत है सर, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? आराम से देखो, किसी भी स्टेप में लग रहा है कि सर मेरे को, वैसे तो आप लोगों ने बताया सारे स्टेप्स, मैंने तो सिर्फ 2 स्टेप्स बताए यहाँ पे। पहला क्या बताया, जब कुछ समझना है तो किसमें कन्वर्ट करो, साइन और कॉस में। दूसरा मैंने बताया ये a प्लस बी और a माइनस बी लगा लो, बाकी सारे आपका दिमाग है। किसी भी स्टेप में लग रहा है कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो पूछ लो। कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है? वेरी गुड, वेरी नाइस। चले फिर नेक्स्ट पार्ट। 2 मिनट पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऐसे तो पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इससे भी पीछे कर दूंगा। कहाँ पर बेटा? नहीं हुआ साइन चेंज, मैं दिखाता हूँ कैसे हुआ। सेक के आगे कौन सा साइन था, अब कौन सा हो गया? आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, -9 माइनस 10 स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब आपके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो गया। अब प्लस वाले को पहले लिख दो,
और माइनस वाले को बाद में। पहुंच गए वहीं पर। वेरी गुड। sec a प्लस tan a वन माइनस साइन ए। मैं चाह रहा हूं मैं खुद कुछ भी ना करूं, जो जो आप बताते जाओ उसे फॉलो करता जाऊं। ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कॉस और साइन में। बोलो सेक को क्या लिखूं? 1 बाय कॉस। tan को क्या लिखूं? ये तो सेम ही रहेगा, साइन ही ऑलरेडी। आगे बोलो क्या करूं? एलसीएम क्या आ गया? कॉस। सेम है तो ऊपर भी क्या बनेगा? 1 प्लस साइन है बन गया 1 प्लस साइन है, और वहां पे क्या है? 1 माइनस साइन है। अगला बोलो कौन सी आइडेंटिटी लगा दूं? ठीक है बिल्कुल, a प्लस बी ए माइनस बी क्या लगा दो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब आगे बोलो बताओ बताओ। सर अब ना हमारी वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। सर साइन स्क्वायर ए यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सर आप क्या करो, आप न्यूमिनेटर में ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दो? कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई साइन स्क्वायर ए क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बना? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बना? कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया? उसने स्क्वायर नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस जब मैं कहता हूं नलायक, तो नलायक से मेरा मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को नलायक थोड़ा ना कहता हूं, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप ही तो बता रहे हो। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बस तभी तो मैं आपको नलायक बोलता हूं। यही तो वजह है कि पूरी क्लास नलायक है। मैंने आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बोला, लेकिन कब बोला? जब आपको कुछ समझना है, और आप लोगों ने अपनी आदत बना ली कि हम समझेंगे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट भाई साइन और कॉस। अरे नालायक हो अब मुझे, अरे कुछ भी नहीं करना है, कुछ रेसिप्रोकल नहीं, मेरे को स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी को देखो बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, सीधा सीधा। एग्जैक्टली साइन और कॉस करके क्या आंसर आ जाता? बिल्कुल आ जाता सर, लेकिन आपकी मेहनत ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाती। लेकिन मुझे पता है, क्या पता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर ए। कैसे पता है? मैं घर से आइडेंटिटीज याद करके आया हूं, और तुम नहीं कर आए हो। आइडेंटिटीज टिप्स पे याद होनी चाहिए, इधर उधर हर तरीके से। अब बोलो सेक, डिनोमिनेटर में कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? अरे भाई क्या होता है कोसेक? साइन। नीचे कोसेक है तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन। और ऊपर सेक है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस। नीचे की जगह ऊपर साइन, और ऊपर की जगह नीचे कॉस। और साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन।
10 square a is your answer. कोई बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, वो बोले सर देखो मैं ना इस कोड को लिखूंगा 1/10, क्या लिखूंगा 1/10। अब अगर डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आएगा 10 स्क्वायर ए क्रॉस 10 स्क्वायर ए इंटू 1, 10 स्क्वायर ए 1 इंटू 1 1। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो या 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो, दोनों का मतलब सेम। 10 स्क्वायर ए प्लस 1 से 10 स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए। क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। कोई बोले नहीं सर मैं नालायक हूं, मैं तो साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा, जिद्दी हूं। तो देख लो, देखो टाइम खराब करने वाली बात है लेकिन हमारे पास बहुत है। 1 प्लस बोलो 10 की जगह में क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट की जगह में क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। आप दोनों का क्या करना पड़ेगा एलसीएम, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए क्रॉस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगेन 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये इसके साथ न्यूमरेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। किसी को लग रहा है सर ठीक तो था, इतनी मेहनत थोड़ी ना है, तो तुम मूर्ख हो। ये तो इतना सा है, अब तुम्हारी इच्छा है। मेरा काम था तुम्हें सब बताना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब आप देख लो आपको जिससे करना है। देखो आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर ए माइनस आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ माइनस में आ जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा सेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। बताऊं कैसे, वो आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ माइनस है, वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए। सेक का रेसिप्रोकल कॉस, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। रिवीजन के लिए बोला था, एक बार नोटबुक निकालो, जहां जहां करके लेकर आए हो चेक कर लेते हैं।